जॉर्जिया की सरकार ने यूक्रेन के ऊपर आरोप लगाया। आरोप ये है कि जॉर्जिया सरकार कह रही है कि यूक्रेन जो लड़ाई है उसको हमारे देश में भी फैलाना चाह रहा है। तो खबर आज आई थी कि एक ट्रक में एक्सप्लोसिव भरा हुआ था और इसको छुपा के रखा हुआ था। कार्गो के ज़रिए से इस सामान को भेजा जाना था और ये जो कार्गो था ये बैटरीज़ से भरा हुआ, जो कार बैटरीज़ होती है उसका ये कार्गो था। तो उसमें यूक्रेन के ऊपर आरोप है कि यूक्रेन ने इस कार्गो में अंदर उसने छुपा के एक्सप्लोसिव रखा हुआ था। और ये जो कार्गो है ये यूक्रेन से निकला था, जॉर्जिया चले गया था ये। जॉर्जिया के बाद इसने अगर इसको क्लियरेंस मिल जाता तो उसके बाद इसने रोमानिया जाना था, बुल्गारिया जाना था, तुर्की जाना था, फिर तुर्की के बाद इसने रसिया में जाना था। तो इसको यूक्रेन ने जानबूझ के इस एक्सप्लोसिव को डाला है, ये जॉर्जिया की सरकार कर रही है। और यूक्रेन ने इसने वजह ये है कि यूक्रेन चाहता है कि ये जो कार्गो जब रसिया में पहुंचेगा तब इसमें ब्लास्ट किया जाए। तो इसी को लेकर जो जॉर्जिया की सरकार है उसने यूक्रेन को आड़े हाथों लिया है, यूक्रेन की सरकार को, और कहा है कि यूक्रेन इस तरह से काम ना करे, ये गलत काम है। अभी 2022 की बात है, अक्टूबर महीने की। उस समय रसिया की जो सरकार है उसने दावा किया था कि यूक्रेन ने एक एक्सप्लोजन किया है और एक्सप्लोजन क्रीमिया ब्रिज में हुआ था। तो वो भी ट्रक जब वो ब्रिज से निकला था ट्रक, तो उसमें वो छुपा के रखा हुआ था एक्सप्लोजन को, तो तभी जाके वो बम ब्लास्ट हुआ था। तो ये रसिया ने पहले भी क्लेम करा हुआ है। और यूक्रेन की एम्बेसी का भी स्टेटमेंट आ गया। यूक्रेन की एम्बेसी ने कहा है कि वो देख रहा है, जांच कर रहा है, एलिगेशन जो लगाए गए उसकी जांच होगी। यूक्रेन के जो एम्बेसडर है वो ये भी बोल रहे कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अभी दो तीन दिन पहले आई थी खबर जिसमें यूक्रेन ने एक हमलावर को हायर किया था और उस हमलावर ने रसिया के अंदर जाके जो एक रसिया का कमांडर था उसकी हत्या की थी। तो इस तरह से जो यूक्रेन है वो इस तरह से ऑपरेशन वो करता रहा है। इससे पहले भी उसने कई सारे, एक एक ब्लॉगर था, रसिया ब्लॉगर, उसकी हत्या भी यूक्रेन ने की थी। उसने यूक्रेन ने एक महिला को हत्या करने का जिम्मेदारी दी थी और महिला ने जब ब्लॉगर को गुलदस्ता दिया था तो उस गुलदस्ते के अंदर बम था। तो जैसे उस ब्लॉगर ने गुलदस्ता अपने हाथों में लिया वैसे ही बम ब्लास्ट हो गया और वो ब्लॉगर तो उसी समय मर गया और साथ में 20 लोग भी घायल हो गए जो वहाँ पर मौजूद थे। तो इस तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यूक्रेन काफ़ी करता है। यूएन के जो न्यूक्लियर चीफ है वो जयपोरिजिया पहुंचेंगे कल के दिन। वहाँ पर उनकी कोशिश ये होगी कि जयपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट की वहाँ पर वो निगरानी करेंगे कि किस तरह से ये जयपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट काम कर रहा है इस समय। वहाँ पर सेफ्टी के इशूज़ देखेंगे वो, और स्टाफिंग का भी देखना उन्होंने। इनका नाम है राफेल ग्रोसी और ये IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ है। तो इन्होंने कल पहुंचेंगे वहाँ। और अभी ये जयपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट ये रसिया के कब्जे में है। तो ये कल वहाँ पर जब देखने जाएंगे तो इनकी कोशिश में सामने ये भी होगा कि जो स्टाफ मेंबर्स है, अभी पता लग रहा है कि केवल 2000 से 3000 स्टाफ मेंबर इस न्यूक्लियर प्लांट के सामने मौजूद है जो इस न्यूक्लियर प्लांट को देख रहे हैं, जबकि जो होने चाहिए, जो कैपेसिटी है और जो रिक्वायरमेंट है वो 12,000 की है। तो दूसरा इनकी कोशिश ये होगी कि यहाँ पर स्पेसिफिक फंक्शन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जयपुरिया जो न्यूक्लियर प्लांट है इस समय जो बैटल लाइन है उससे काफ़ी नज़दीक है। तो ये संकट बना रहता है कि कहीं जब लड़ाई के दौरान कोई हमला इसके ऊपर ना हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये न्यूक्लियर प्लांट से गैसेस बाहर निकलने लग जाएगी और उससे बहुत ज़्यादा इधर की तरफ नुकसान हो सकता है। तो IAEA ये कोशिश करता रहा है जब से लड़ाई शुरू हुई है कि इस इलाके को कम से कम छोड़ दिया जाए जहाँ पर ये न्यूक्लियर प्लांट है। तो उसको भी ये कर देखेंगे वहाँ पर रसिया में जाके। यूक्रेन का जो क्षेत्र है, दोनियास का क्षेत्र, जहाँ पर रसिया इस बार कब्जे करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर यूक्रेन की तरफ से खबर आई है कि हर दिन रसिया दोनियास्क के ऊपर 2500 रॉकेट की अटैक करता है। और रसिया ज़्यादातर आज के दिनों में देखा जाए, ठंडियों का मौसम है, तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर निशाना कर रहा है, जैसे ट्रांसफार्मर हो गए या जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए उसके ऊपर रसिया अटैक करता जा रहा है, ये यूक्रेन का कहना है। अदीवी का एक शहर है इस इलाके में जिसमें रसिया बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है इसको कब्जे में लेने के लिए। तो इस शहर में जो 95 से लेकर 98% बिल्डिंग वो नष्ट हो चुकी है। और अभी एक दो हफ्ते पहले बात आई थी, खबर आई थी कि कुरुकवे,
ये एक पावर प्लांट है और ये एकमात्र पावर प्लांट था इस इलाके का जो एक्टिव था। उसके ऊपर भी रसिया ने अटैक करके उसको भी ख़त्म कर दिया है। तो लगभग 50% पॉपुलेशन दोनेत्स्क में इस समय बिना बिजली से वो रह रही है।